हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो एमपी में अगर आप एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो या एमपी के गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन देख रहे हो तो ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और किसको किस रैंक में क्या मिलेगा, किसी की यहाँ 2 लाख रैंक है, किसी की 50,000 रैंक है, किसी की 5 लाख रैंक है, किसी की 10 लाख रैंक है। तो जीरो से लेके लास्ट 12, 13, 14 लाख तक की रैंक में किसको क्या मिलेगा एमपी में, हम वो समझेंगे। और एमपी की काउंसलिंग करना कैसे वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो देखो, एमपी डीटी है क्या? ये गवर्नमेंट की बॉडी है जो मेक श्योर करती है कि कॉलेजेस हमारी रैंक कट ऑफ के आधार पर क्लियरिटी, पारदर्शिता के हिसाब से मिले। तो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सारे कॉलेजेस मध्य प्रदेश के जितने भी कॉलेजेस हैं 100+ कॉलेजेस, कितने 100+ कॉलेजेस, वो कैसे मिलेंगे? एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू मिलेंगे। कौन कौन से कॉलेजेस भैया? एक्सेप्ट यूनिवर्सिटीज, मतलब 97-98% कॉलेजेस हमारे एमपीडीटी के थ्रू मिलेंगे। 2-3% हमारे यूनिवर्सिटीज है, जैसे किसी ने कहा मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी, जैसे किसी ने कहा बिस्नर यूनिवर्सिटी या XYZ, राइट, जेलियो, तो वो डायरेक्ट अपना एडमिशन कर रही हैं। बाकी सारे टॉप कॉलेजेस और लो लेवल के कॉलेजेस सभी, मतलब एरे गेरे नत्थु गेरे कॉलेजेस और टॉप डिमांडिंग कॉलेज सब एमपीडीटी के थ्रू मिलेंगे। वो कौन से कॉलेजेस हैं, लिस्ट मैंने नीचे लगा दूंगा, आप उसमें भी देख सकते हैं। लेकिन जैसे SGSIT, DABB, JEC, MITS, RGPV, राइट, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, सम्राट अशोक, इस तरह का। अगर प्राइवेट की बात करें तो किसी ने कहा एक्रोपोलिस, एलिन सिटी, ओरिएंटल, TIT, SIRT, सिस्टेक, ट्रूबा, मेडिकेप्स, राइट, सॉरी मेडिकेप्स नहीं, मिलेनियम, मल्होत्रा, BNS, राइट, राधारमन, तमाम कॉलेजेस, IIST, चमेली देवी। तो जो जीरो से लेके राइट टॉप लेवल के कॉलेज सभी इसी थ्रू मिलेंगे। तो एमपीडीटी काउंसलिंग समझ में आ गई, किस रैंक वाले को क्या मिलेगा। तो इसको समझने के लिए देखो 2 चीजें हैं। पहली चीज, आपकी रैंक अलग आई है, आपके दोस्त की रैंक अलग आई है। पहले तो हमें अपनी रैंक देखनी है। रैंक में भी CRL देखनी है, कॉमन रैंक, कैटेगरी रैंक नहीं देखनी है, क्योंकि CRL के बेसिस पे मिलेगी। जैसे कि SGSITS और DABB की बात कर लेते हैं। यहां पर कंप्यूटर साइंस 50,000 के अंदर क्लोज हो जाएगी, बिलो देन 50,000 की रैंक में CS और IT क्लोज हो जाएगी। अगर आपको CSIT चाहिए तो इसके ऊपर की रैंक में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई EWS का है, OBC का है, तो हो सकता है उसको 55-60 में मिल जाए। और कोई यहाँ SC का है तो हो सकता है उसको 1.5 लाख की रैंक में मिल जाए। ST वाले को 1.5 लाख से ऊपर की रैंक में मिल जाए। तो मोरल स्टोरी ये है कि CRL रैंक ही हम काउंट करेंगे। अब यहां पर अगर इन्हीं 2 कॉलेजेस की हम बात करें, राइट, तो 70,000 तक की रैंक में ETEI ब्रांचेस भी क्लोज हो जाती हैं, 70-75, दैट्स इट। लेकिन अगर आपको पता करना है घर बैठी, तो आप कैसे पता कर सकते हो? यहां पर जाइए, studentkhbari.com ओपन करिए, राइट, ये गूगल पर इस तरीके से आ जाएगा। आप डायरेक्टली भी गूगल पर जाएंगे और यहाँ पर studentkhbari.com यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, राइट। जैसे वेबसाइट ओपन होगी इस तरीके का आपके पास होम पेज ओपन हो जाएगा। होम पेज ओपन होने के बाद इंजीनियरिंग सिलेक्ट करिए यहाँ से, या यहाँ से भी कॉलेज प्रेडिक्टर पर जा सकते हैं, और अगेन यहाँ से भी जा सकते हैं। बिटसेट, कॉमेट के, CSEB, गुजरात, IIIT, जोसा, एमपीडीटी पे प्रेडिक्ट करेंगे। गो टू प्रेडिक्टर पर जाएंगे, यहाँ पर हम अपनी रैंक डालेंगे। रैंक हमने डाली 5,432, चलिए 54,000 कर दिया। अब इस 54,000 की रैंक में मुझे क्या मिलेगा, राइट। तो SGSITS में कंप्यूटर साइंस मिलेगा? नहीं मिलेगा। DABB में मिलेगा? नहीं मिलेगा। हाँ, तरीके जरूर है कि मैंने इंटरनली से ले लिया, राइट, सो वो मिल जाएगा। बट ये प्रेडिक्टर आपको बता देगा अभी, राइट। जैसे इसने बोला SGSITS, CS नहीं मिल रहा है, IT मिलेगा। अब देखिए, ये मैंने CS एक जगह मिल रहा है, शो कर रहा है, लेकिन यहां इंटरनल लिखा है। अब ये मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है, राइट। अब मैंने क्या बताया था? 70,000 की रैंक में। देखिए, अब वो आपको नहीं मिलेगा। आपने यहाँ पर डाल दी, मान लीजिए 7 कर दिया मैंने, 74,000 रैंक हो गई। अब यहाँ पर आप टारगेट कर सकते हो। बाकी SGSITS में CS, IT, ETEI नहीं मिलेगा। अगर आप लास्ट राउंड में देख रहे हो तो आपको EI ब्रांच दोनों कॉलेजेस में से आप टारगेट कर सकते हो, बशर्ते आपने चॉइस फिलिंग सही की हो, या इंटरनली जा सकते हो। तो वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे लो परसेंटाइल पर भी एक अच्छा कॉलेजेस लेना है। देखिए यहाँ पर
CS IT इंटरनल गई है, IT भी मिल गई बच्चे को बट इंटरनल गई है, राइट। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया कि 75,000 70,000 रैंक पे क्लोज हो जाता है, तो ये जो EI ब्रांच है, ET ब्रांच है 75-76,000 की रैंक में करीब करीब गई है, राइट। सो ये भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन आपको दिख जाएगा कि IT आपको मिल रही है तो इंटरनल जा रही है, वो कैसे करना है क्या करना है वो सब मैं बता दूंगा। किसी ने कहा कि मेरी 1 लाख रैंक है, 1,14,000 मान लीजिए, अब क्या इनको मिलेगा, क्या मिलेगा? तो भाई SGS ITS DABB में JEC MITS RGPB ये टॉप 5 कॉलेजेस में CS नहीं मिलेगी। JEC में टारगेट कर सकते हैं, IRGPB में MITS में टारगेट तो कर सकते हैं, बट वो अगेन टारगेट की जा सकती है, या तो इंटरनल या दूसरा तरीका, बट डायरेक्टली नहीं मिलेगी। देखो इनको यहाँ पर जो गई है इंटरनल गई है, क्लियरली देखिए, राइट। सो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि CS हमें नहीं मिल रही। जबलपुर में देखिए CS पर्टिकुलर छोड़ के, IT छोड़ के, अगर IT मिली है तो इंटरनल मिली है। सम्राट अशोक में ये तो मिल ही जाएगी, मैंने 3 कॉलेजेस अभी आपको बोले थे ना। DABB में तो कोई चांस ही नहीं है, यहाँ पर भी नहीं मिला है। माधव की अगर बात करें तो यहाँ पर भी नहीं मिला है। तो अगेन ये सारी चीज़ें आपको जब अपनी प्रोफाइल बताएंगे, और ये घर बैठे आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, जाओ जाके इसका यूज़ करो, प्लस चॉइस फिलिंग टूल है, इसका अगर यूज़ करना है, राइट, तो आप इसमें एक सीक्वेंस वाइज बताया गया है कि कौन सा कॉलेज की कौन सी ब्रांच आपको पहले मिल जाएगी, किस कॉलेजेस की किस ब्रांच को आपको पहले डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। तो MPDT कॉलेजेस में, तमाम इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए पहले सबसे पहले हमें देखना है हमारी रैंक को देखने के बाद हमारे कोटे को देखना है। तो अब जल्दी से हम पता करते हैं, राइट, मोरल स्टोरी बताते हैं। 0 से लेके 50,000 तक किसी की रैंक है अगर, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको टोटल फोकस करना चाहिए SGS ITS और DABB में। ओनली CS और IT ब्रांच डालना है। अगर कोई भी और ब्रांच डाली आपने, 5वें नंबर की ब्रांच आपको 100% अलॉट हो जाएगी। तो आपका टारगेट यही होना चाहिए, इन 2 कॉलेजेस में 2 ब्रांच। अब किसी की 50,000 से 1 लाख रैंक है, 1 लाख रैंक है, तो उसको क्या टारगेट करना चाहिए? SGS ITS और DABB की CS IT तो डालना ही चाहिए, बट ये फोकस नहीं होना चाहिए, राइट। किसी की 55,000 है तो मिल जाएगी, 52,000 मिल जाएगी, बट किसी की 90,000 है तो नहीं मिलेगी। ET EI ब्रांच इसका फोकस होना चाहिए, या फिर अगर किसी की ज़्यादा रैंक है 90,000, राइट, 70,000, तो उसको फिर दूसरे कॉलेज जैसे JEC की CS टारगेट करनी चाहिए, राइट, MITS की CS देख लेनी चाहिए, RGPB की देख लेना चाहिए। अदरवाइज द मेन फोकस शुड बी ET EI ब्रांच ऑफ SGS ITS और DABB। किसी की 1 लाख से ऊपर रैंक है, 1 लाख टू 1.5 लाख रैंक, वो क्या करेंगे? यहाँ पर इन बच्चों को MITS की CS IT, RGPB की CS IT ये टारगेट करना चाहिए। ये बाकी अगर आप CS रिलेटेड डालोगे तो वो मिल जाएगी MITS में, आप RGPB में डालोगे, राइट, EC आपको इजीली मिल जाएगी। थोड़ा सा काउंसलिंग अगर आपने सही करी होगी तो RGPB में भी CS IT आपको मिल जाएगी। हद से हद ये, राइट, RGPB CS IT आपने दिया, ये आपकी मेन प्रायोरिटी होना चाहिए इस रैंक पर। किसी की 1.5 लाख से रैंक है, 1.5 लाख टू 2 लाख, तो इनका मेन फोकस होना चाहिए MITS की CS रिलेटेड ब्रांच, AI डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, IT IoT, IT AI, ये CS रिलेटेड ब्रांच होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन SOIT की भी आप रख सकते हैं, CS रिलेटेड ब्रांचेज जो हैं, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तीसरा RGPB की EC भी आप रख सकते हैं ऑप्शन के तौर पर। चौथा, अगर आप पर्टिकुलर और जाना चाहते हैं तो आप राइट, DABB और SGS ITS में से यहाँ पर दूसरी ब्रांच, मतलब सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इनको भी आप ऑप्शन रख सकते हैं। अच्छा, ये केस 1 से 1.5 लाख वालों को भी ये वेरी करता है, वो भी इतना ऑप्शन बना सकते हैं। अब आपकी रैंक है मान लीजिए 2 से 3 लाख की रैंक की, तब आप क्या करेंगे?
तब आप सम्राट अशोक की CS, एलन सिटी 1994 CS, राइट, इसको देख सकते हैं, एक्रोपोलिस CS, ये आपके लिए मतलब बेटर ऑप्शन है। और MITS CS रिलेटेड ब्रांच, नहीं सम्राट सती मत लीजिए, इसको लास्ट ऑप्शन रखिए, पहले ये रखिए MITS की CS रिलेटेड ब्रांच, ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद अगर किसी की 3 से 4 लाख रैंक है, 3 to 4 लाख रैंक है, तो उसको क्या करना चाहिए भाई, वहां पर ये पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि 3 से 4 लाख रैंक है, तो अगर आप कोर ब्रांच अगर लेना चाहें तो आप देख सकते हो, बाकी मैं प्रेफर नहीं करूंगा अभी कोर ब्रांच का। एलन सिटी की CS रिलेटेड ब्रांच ले सकते हो 1994 की CS रिलेटेड, और ओरिएंटल का 1995 इसको भी देख सकते हो, एक्रोपोलिस भी देख सकते हो CS रिलेटेड। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर और दूसरा ब्रांच अगर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल चलता है तो RGPV का भी देख सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है, ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। 4 to 5 लाख की रैंक में किसको क्या मिलेगा यहाँ पर, तो 4 to 5 लाख की रैंक वाले यहाँ पर पर्टिकुलर अगेन अपनी लिस्ट बनाइए, एलन सिटी, ओरिएंटल, एक्रोपोलिस प्राइवेट कॉलेजेस हैं, राइट, इनमें भी एलन सिटी के 3 हैं, ओरिएंटल के 2 हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, मेन की हम पर्टिकुलर ब्रांच कर रहे हैं, और उसको आप प्रायोरिटी रखिए कि यहाँ पर मुझे कोई अच्छी और डिसेंट ब्रांच मिल जाए। फिर एलन सिटी साइंस भी देख सकते हो, तो एलन सिटी में 2 कॉलेजेस को देखा जा सकता है इस रैंक पर, और उसमें आपको थोड़ा सा ब्रांच से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो आपको देखना है कि भाई कौन सा हम ले सकते हैं। गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो देखो अच्छे गवर्नमेंट तो नहीं मिलेंगे, कोर ब्रांच आपको मिल सकती है MITS में, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इस रैंक पे इजीली मिल जाएगी, EE मिल जाएगी, ET जैसी ब्रांचेस टारगेट कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं, राइट। अब किसी की 5 लाख से ऊपर है, 5 लाख से 10 लाख रैंक है, 5 to 10 लाख रैंक है, ऐसे बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस को ही देखें, राइट। तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी फीस कम कराएं, लो फीस पर लें, मेक श्योर दिस थिंग, राइट, क्योंकि अगर आप इस रैंक पर फुल फीस पर जा रहे हो तो वो भी एक गलत है, क्योंकि इस लेवल पर इस रैंक पर कोई भी अच्छे कॉलेजेस है नहीं, आप कहाँ जाओगे। किसी ने कहा ओरिएंटल जा रहे हैं, किसी ने कहा IPS जा रहे हैं, किसी ने कहा TIT जा रहे हैं, SIRT जा रहे हैं, SISTEC जा रहे हैं, किसी ने कहा ट्रूबा जा रहे हैं। आई वोंट सजेस्ट पर्सनली, तुम लेना चाहते हो ले लो, राइट। तो वहाँ पर तुम्हें प्राइवेट कॉलेजेस अपना देखो कि फीस कहाँ बच सकती है, वहाँ पर जाओ। MP में इतने अच्छे डिसेंट कॉलेजेस नहीं है, या फिर बजट बनाओ, और बजट तुम्हारा सही है तो तुम यहाँ पर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ टारगेट कर सकते हो, दिल्ली निकल सकते हो, या फिर हमने यहाँ के एक डिसेंट कॉलेजेस को टारगेट कर लिया, लेकिन उसमें फीस ज़्यादा लगेगी, और वो तुम करने को रेडी हो तो वो भी मैं सजेस्ट कर दूंगा, राइट। प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म नीचे दिया गया है, उसको आप भरना, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कहाँ पर क्या ऑप्शन हो सकते हैं, राइट, कहाँ जाना है। आपको JP गुना जाना है क्या, JP गुना ले सकते हो, उसकी 4 लाख फीस है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि MP में ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर वो बजट आपका बढ़ जाएगा, तो आपकी प्रोफाइल पहले मुझे समझनी पड़ेगी, जस्ट टू अंडरस्टैंड योर प्रोफाइल एंड देन आई कैन गाइड यू। किसी की 10 लाख से ज़्यादा रैंक है तो भाई फिर आप उलझो मत, आप बस ये देखो कि एक डिग्री लेने के लिए कॉलेजेस पढ़ो, सिर्फ डिग्री लेने के लिए, राइट। कॉलेजेस आप सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको बजट की प्रॉब्लम है तो किसी भी 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये पर ईयर में एडमिशन होता है, ओनली स्कॉलरशिप पे एडमिशन होता है MP में, तो डोंट वरी अबाउट इट, राइट। आप फिर बजट वाले अगर हो तो आपको अभी भी बहुत सारे ऑप्शन है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाएंगी, आप मेडिकेफ जैसे कॉलेजेस भी मिल जाएंगे, गुना जैसे भी मिल जाएंगे। अपनी एक लिस्ट बनाइए, अगर MP में जाना है, बाहर तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट ऐसे बच्चों को 5 से 10 लाख वालों को और 10 से ऊपर वाली रैंक वालों को अगर बजट है तो फिर आप हमसे कांटेक्ट कर लेना, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भर देना, हम आपको बता देंगे। और बाहर जा सकते हो तो बहुत ज़बरदस्त कॉलेजेस के ऑप्शन मिल जाएंगे जो आपका एक प्लेसमेंट 100% दे देंगे, इस चीज़ की भी मैं बता रहा हूँ।
लेकिन अगर आपका पर्टिकुलर बजट है और आप बाहर जाने को रेडी हो, क्योंकि एमपी में कोई ऐसे कॉलेजेस है नहीं, इस रैंक पर तुम्हें कुछ वही मिलने वाला है, राइट। तो बाकी सारी चीज़ों के लिए बने रहना है, और यहाँ पर जाके खुद एमपी का भी देख लो, चॉइस फिलिंग से भी देख लो, सब समझा देगा, सब बता देगा। जाओ जाके देखो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.